बस यही कुछ था। एमसीपी को टच ही नहीं करना अभी तक तो। अच्छा, ये जो कह रहे हैं नेक्स्ट वीक एमसीपी का टेस्ट होगा, टेस्ट तो नहीं होगा, 1 वीक में हम मास्टर कर लेंगे एमसीपी को। ये पता टेस्ट नहीं। भी होता है। अभी आपकी पेस पे है कि आप किस पेस से रन करते हैं सभी। लेकिन एमसीपी के बगैर एजेंट हमारा क्या से कहते होते हैं, हाथ पाँव के बगैर वाला सीन है, अधूरा। अधूरा है। अधूरा कल। अच्छा जी। सेशंस तो पढ़ने नहीं है हमने, स्ट्रीमिंग और की थी, ये भी हो गया था, रेसिंग, हैंड ऑफ रेसिंग। हाँ जी, ये बता दें किसी के ज़हन में कुछ हो जो रह गया हो। अच्छा विनायक सर ने जो पढ़ाया है, तीन दो या तीन क्लासेस हुई हैं क्रैश कोर्स ही, उसमें से कोई ऐसी चीज हुँ। जो हमने ना पढ़ी हो यहाँ पे, सर ने पढ़ाई हो हमने ना पढ़ी हो। आई डोंट थिंक सो, सर भी इस तरह ही लेके गए थे, मतलब डेप्थ में थोड़ा-सा, लेकिन इतना नहीं जितना हम गए हैं। हाँ, हमने वो सारी चीज़ें कवर की हुई हैं, बस सर ने नहीं ज़्यादा कुछ बताया। मीन्स का कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है ना सर ने जो पढ़ाया जो नहीं, हमने नहीं नहीं, पढ़ा हो। नहीं, मुस्तफा भाई आए नहीं। नहीं वो कहना मैं गेस्ट घर पे आप मुझे उन्होंने कह बताएं भी भी दिया क्या ना। करना है आज। बस अब उसने उसके गेस्ट खुद ब खुद आ जाए, उनमें डिवाइस करवाने हैं आज। बनते थे गेस्ट होना उसके। पूछ रहे हैं, क्लास जो है क्लास स्टार्ट हो गई है? फिर आएँगे ना। उसी को हो गई है स्टार्ट, उसी को हो गए, उसी को हो गई है स्टार्ट। अकील भाई आपका भी कल टेस्ट है आई थिंक लेवल 1 का। जी। बेस्ट। और कौन कल कल इस्लामाबाद का कौन कौन है यहाँ पे, फहद आपका भी होगा, आपका भी लेवल 1 का ही होगा, अकील भाई का भी लेवल 1 का ही होगा। मेरा 2 का है। नहीं नहीं आपका तो 2 का है, मेरे को पता है कि 1 में कितने नंबर आए थे मैं। 84। चल। आ रहे हैं बस 1 मिनट में। आ हाँ गए। हाफिज भाई आ गए, मुस्तफा भाई मेहमान चले गए। बहुत तेज है यार, कसम से ये बंदा बहुत तेज है। क्या मेहमान हुआ चले गए भाई भाई, मुस्तफा। क्या हुआ है? बैठे हुए हैं भाई। क्लास आप मम्मा से क्लास आपने क्या स्टार्ट क्या करनी है, है? क्लास आपने स्टार्ट करनी है, हम आपकी वेट कर रहे थे। भाई मैंने तो लैपटॉप ही नहीं खोला सारा दिन, क्या हो गया है? वो कोई रिवाइज ही करवाना है, कौन सा कोई नई चीज पढ़ानी है। ये भैया आप कराओ, मुझे नहीं आता, मैं लाइट बंद। हाँ, आप हमारे लीडर हैं। नहीं भाई, वो जब वो रिजेक्ट करना होगा ना 10 तब मैं नंबर आपको एक्स्ट्रा भी गाइड मिले, करूंगा। एक्स्ट्रा नंबर पूरे करे अपने। नहीं सही बात है, आज मैं सारा दिन लैपटॉप ही नहीं खोला ना। ओके मैम नादिया भी आई हुई है। मैम नादिया आपने हमारी क्लासेस सारी देखी है, बाकी पिछली वाली की नहीं देखी। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी मैम आ रही है। जी, मैंने आपकी आज सुबह अपलोड की है उन्होंने, तो फिर मैंने देखी है आपकी हुक्स वाली, और एक वो जिसके अंदर आपने वो बड़ी सारी जो बनाई हुई थी सारी क्लासेस को अटैच किया हुआ था। दैट वाज़ अ गुड थिंग बाय द वे। काफ़ी मेहनत की बड़ी हुई है सारी। उस पे। मुझे मुझे लगता है कि अगर हम पास हुए तो उसमें उज़ैर का बड़ा हाथ होगा। तो थैंक यू उज़ैर। वेलकम फास्ट वेलकम, फूड। उज़ैर पास हुआ बाद में। कल वाली अपलोड कर दी थी। यार वो अभी तक आमिर भाई ने सेंड ही नहीं किया मुझे लिंक, मैंने उसे कहा था कि आमिर भाई सेंड कर दें, आमिर भाई ने कहा मुझे आमिर ईमेल भाई भी सेंड ना। करो अपना। ईमेल सेंड मैंने ईमेल सेंड किया आमिर गोलियां भाई बड़ी को, तो करा रहे उसके हैं। बाद कोई आता पता ही नहीं। आमिर भाई की मुझे कहता शादी हो गया, उनमें 5 बिजी हो गए बजे। हैं भाई, बिजी बंदे। हाँ मुझे इतनी हो गई। मेरा इश्यू आ रहा है, मैंने उन्हें कहा आ जाएँ। उन्होंने कहा था मैं आपको मैसेज
मैं आपको मैसेज कर देता हूँ के बाद ना, तो मैं मैसेज का वेट ही कर रहा हूँ तब का। नहीं मैंने पहले नहीं की, मैंने पहले नहीं की। नहीं भाई, मुझे कोई ईमेल नहीं आया जहाँ पे मैं ऐड हुआ हूँ। पूरे में आया था। जो मेरा मैसेज देखा था आप सब, मेरा है, आपने भी देखा होगा आई थिंक सो मैसेज नोट जेएस का, कहाँ किया था आपने ग्रुप में? वेब डेवलपमेंट के अंदर। वेब डेवलपमेंट के ग्रुप के अंदर। सारे डेटाबेस वोट करें। आई मुस्तफा भाई कह रहे हैं डेटाबेस वोट करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि वो हमारे एजेंट के साथ लिंक हो जाएगा ना, और हमारा हमारे एजेंट वो वाला डेटाबेस यूज नहीं करता भाई मेरे, तो कौन सा करता है ये हमारा लीडर बताएगा हमें। भाई? अब तुमने प्रोजेक्ट कर लिया तो तुम बातें सुनाओगे? पता लग गया यार आपको, नहीं मुझे पता आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्या कर नहीं सकते नहीं, ज्यादा एक्सपीरियंस की बात नहीं है। प्रोजेक्ट आप जो डेटाबेस, वो जो वो डेटाबेस है ना, वो हमारे स्कोप के अंदर नहीं है, जो वो डेटाबेस है वो नो एसक्यूएल डेटाबेस है। सही। चलो फिर रहने दो, हम प्रोग्रामिंग ही सीख लेते। अच्छा मैंने बस यही पूछना था कि आपने नोट जेएस करना है या फास्ट एपीआई करनी है? फास्ट एपीआई। अगर भी फास्ट पे करा दें, फिर वो भी करा दीजिएगा नोट, लेकिन पहले फास्ट करा दें। फिर से नोट नहीं होगी। करेंगे तो फास्ट आपकी खुद ब खुद हो जाएगी। फास्ट एपीआई अच्छा, में काफी चीजें रह जाती हैं करते हुए, जब हाँ जी। नोट करेंगे तो सारी चीजें कवर होंगी, फास्ट एपीआई आपकी साथ हो जाएगी। चलो सेम है, फिर ये तो जैसा ही बेस्ट है। नोड है वैसे ही फास्ट एपीआई। जावास्क्रिप्ट तो करवा दी है भाई, कितनी करनी कितनी करनी है, और कितनी करवाई है मैंने, भूल गई सारी? पूरी तो नहीं खाई। उतनी बहुत है, उतनी बहुत है, लेकिन बहुत है उतनी। बाकी जितनी चीजें होंगी वो हम साथ साथ कर लेंगे। हाँ, नहीं बाकी जावास्क्रिप्ट की जो बाकी चीजें हैं ना, बाकी चीजें और भी काफी चीजें, लेकिन जितनी हमने की थी अगर आप सबको वो याद है तो वो मोर देन इनफ है ना। जो एडवांस टॉपिक मैंने पढ़ाए थे, रेस्ट ऑपरेटर वगैरह, ट्रूथी वैल्यूज, फाल्सी वैल्यूज, अगर वो आपको बस रिवाइज कर लें, ठीक है, अगर आपको वो याद है तो वेल एंड गुड है। बाकी हमें जो चीजें नहीं समझ आएंगी वो हम साथ साथ पढ़ लेंगे वो टॉपिक। मैंने अगले हफ्ते स्टार्ट करते ना, हमारा क्विज 2 तो इस हमारा हफ्ते हो जाने। थर्ड मुस्तफा क्विज भी भाई, या कोई भाई, ये कौन सी बात है? एमसीक्यू वाला। मुस्तफा भाई, एमसीपी वाला? हाँ मुस्तफा भाई, एमसीपी है। ये आपको एमसीपी का टेस्ट नेक्स्ट वीक है, ये किसने बताया? सरों का शुरू होना है ना, मतलब कि हमारा नहीं, शुरू हो जाने में, कहने का मतलब था। अच्छा, वो पढ़ाया है नहीं, टेस्ट लीजिए। मुस्तफा की बातों पे यकीन नहीं करते होते हैं। मैं इंटरनल खबरें लेके आता हूँ, फिर बाद में बस नमूदार होती हूँ वो। आपके मक्कल ज्यादा तेल है। अच्छा मैंने आज सेशन वाला ट्राई किया था, कल आया नया चीज, अच्छी चीज है, बस उसमें एक मसला है, लेकिन वो टैकल किया जा सकता है हैक के जरिए। ओके, ये क्या ओपन कर लिया, ये कौन सा पेज है? अच्छी, तो एक चीज रह गई है वो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। बाकी कोई तो आप बता नहीं रहे कि क्या पढ़ना है, और रिवीजन भी करनी है, तो क्या रिवीजन करनी है, सारी की सारी रिवीजन करनी है, एक बार सारा इम्प्लीमेंट दोबारा कर दो। इधर गया यार, या किसी को कोई टॉपिक क्लियर ना हो तो फिर वो पढ़ लेते हैं ना। आर यू स्टार्टिंग एक रैक, बार सारे को थोड़ा थोड़ा देखूंगा। साफ लगवा दें। आइए सबको टाकी फेर देते हैं थोड़ी थोड़ी सी।
अभी आपने लैपटॉप नहीं खोला पूरा दिन, आपको टाकी पे नहीं। यार आप फिरो यार, क्या हो गया? कुछ नहीं होता, कल का दिन है ना, कल का दिन पढ़ेंगे। कल मैंने लोग वापस आ कल आपने ही सारा दिन लैपटॉप खोला। चलें स्टार्ट करते हैं। फिर स्क्रीन विजिबल होगी। स्क्रीन विजिबल है, रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा है। हाँ अकील भाई आप करेंगे? नहीं। अकील भाई आ रही है, रिकॉर्डिंग करें। माशाल्लाह अकील भाई बता भी देते होते हैं, बता भी देते होते हैं। चलें अब स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्टिंग सेशन नहीं करवाने लगा, मैं सेशन नहीं करवा रहा हूँ। सेशन करवा वो भी कर दूंगा एंड पे आके, सिंपल रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, उज़ैर अगर एपीआई की है तो वो ट्रेसिंग चेक कर लेंगे ना साथ साथ, बस। ट्रेसिंग चेक करने से क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं होगा उसका। दिखा देता हूँ एक बार ट्रेसिंग के क्या आता होता है, ठीक है। उसमें बस इनपुट और आउटपुट शो होते हैं, हमें यहाँ पे शो होते हैं, वहीं वहाँ पे वही शो होते हैं। मेन चीज़ यही है कि वहाँ पे स्पैन्स बनते हैं। ट्रेसिंग में दिखा देता हूँ ट्रेसिंग चलती कैसी है। क्या उससे पहले ना एक चीज़ रह गई है, पहले वो कर लेते हैं फिर ट्रेसिंग की तरफ जाते हैं। हमने एजेंट के अंदर एक पैरामीटर मिस किया है, हमने वो करना है आज एजेंट की क्लास के अंदर। कोई बताएगा कौन सा किया है? प्रॉम्प्ट का। आप सब भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं ना प्रॉम्प्ट के अलावा। सॉरी, वो आउटपुट टाइप भी किया है हमने, है ना, आउटपुट टाइप कर लिया था हमने, यूज भी किया होगा आउटपुट टाइप। मैं दिखा नहीं रहा, दिखाऊंगा तो याद आ जाएगा आप सबको, लेकिन याद करें। रिस्पांस तो नहीं, वो तो उस पे एमसीक्यूज भी आए वो थे। हमने टूल यूज बिहेवियर मेरे ख्याल से। हाँ जी, हमने टूल यूज बिहेवियर को स्किप किया, ठीक है। अब यही इसी तरीके का सेम पैरामीटर एक और जगह भी है, वो कहाँ पे है? वो वो हमने सेटिंग किया में, हुआ मॉडल की। मॉडल सेटिंग में। मॉडल की। मॉडल सेटिंग में है, ठीक है। हमारा ये पैरामीटर रह गया था टूल यूज बिहेवियर वाला, सबसे एंड पे, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, हमें ये पता है कि जब हम टूल रन करते हैं, मीन्स जब एजेंट रन करते हैं उसके साथ टूल लगा होता है, जब वो टूल यूज करता है सबसे पहले एलएलएम की तरफ कॉल, एलएलएम से आती है कॉल की टूल कॉल करो, कॉल होता है, टूल की आउटपुट आती है, वो दोबारा एलएलएम के पास जाती है। मीन्स के कितनी होती हैं, ठीक है। बस टूल जी। कॉल, उसके बाद टूल की आउटपुट दोबारा एलएलएम के पास जाएगी और उसके एलएलएम का रिस्पॉन्स, ये 2 टर्न्स होती हैं। हम इस बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए आपके पास ये पैरामीटर है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका आउटपुट एलएलएम के पास दोबारा जाए, आप चाहते हो कि डायरेक्टली आउटपुट शो हो जाए ना, तो आप इसके यूज करते हुए वो कंट्रोल कर सकते हो। इस पैरामीटर को यूज करते हुए रन एलएलएम अगेन बाय डिफॉल्ट होता है इसमें, जिसमें मतलब है कि एलएलएम डिफॉल्ट दोबारा रन होगा, ठीक है। ये एक पढ़ ले, टूल्स रन होते हैं एंड देन एलएलएम रिसीव द रिजल्ट एंड गेट्स टू रिस्पॉन्ड। टूल रन होंगे, एलएलएम रिसीव करेगा, फिर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल लगा देंगे, स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल, the output of the first tool call is used as the final output, means the LM does not process the result of the tool call। तो नहीं किस बात की, जी। इसको अभी हम इम्प्लीमेंट करके Yes. देखते हैं। देखें अब अभी मैं इसको बाय डिफॉल्ट जो था रन एलएलएम अगेन अगेन वही रह रहा हूँ, रन इसलिए रख रहा हूँ अभी रन एलएलएम अगेन, और मैं मैक्स टर्न यहाँ पे नहीं होती, यहाँ पे मैक्स टर्न्स 2 कर रहा हूँ, ठीक है। और एक टूल बना देता हूँ, वेदर टूल।
फंक्शन टूल और एक मैंने वेदर टूल बना दिया। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लूँ मैं, सॉरी। ओके, एक वेदर टूल बना दिया, इसको टूल दे देता हूँ, बता भी देता हूँ। ओके, तो अभी मैक्स टर्न 2 पे कोई एरर आएगा? नहीं आएगा। मैक्स टर्न 2 पे आना बनता नहीं है ना? नहीं आएगा जी, नहीं आएगा। जो भी भैया 2 ही कॉल्स होंगी। एलएलएम पहले टूल को कॉल करेगा, टूल की आउटपुट आएगी, दोबारा एलएलएम के पास जाएगी और हमें आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ ठीक है। गया, क्लियर है? जी। अच्छा, आई थिंक Yes. सो इसकी वजह से लाइट आ रही है। एनीवेज, चलो ये चल पड़ा। अब अगर मैं इसको 1 कर दूं, अब तो एरर आएगा ना? ये आएगा। Yes. अब एरर आएगा, लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे आके स्टॉप एट फर्स्ट टूल कर दूं, नहीं अब आएगा। एरर आएगा? No. नहीं, फिर नहीं आएगा। ठीक है, मीन्स ये कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। ठीक है, कि ये क्या हुँ। करता है और हमें मैक्स टर्न भी क्लियर है, तभी हमें ये पता लगेगा कि एरर नहीं आएगा। स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल क्या करेगा, टूल का आउटपुट डायरेक्टली दिखा देगा। ठीक हो गया? ठीक है। तो एक तो पैरामीटर इसमें ये है, दूसरी इसमें 2 क्लासेस हैं। एक है स्टॉप एट टूल की क्लास, दिखा देता हूँ, इसके अंदर जाते हैं। एक है स्टॉप एट टूल की क्लास, ठीक है, आप इनपुट में दे सकते हो, और एक है टूल टू फाइनल आउटपुट फंक्शन की क्लास। पहले स्टॉप एट टूल में जाते हैं। ठीक है, a list of tool name any of which will stop the agent from running। इस क्लास में अगर आप दोगे, मीन्स के आता हूँ, नहीं। इसको मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसको मैं इंपोर्ट कर लूँ, क्या आ रहा है? पोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो तो करना पड़ेगा ही, लेकिन कहाँ से करना, वो भी देखना पड़ेगा अब। एजेंट डॉट एजेंट से। एजेंट डॉट एजेंट्स, हाँ जी। एजेंट लगना है। एजेंट्स डॉट एजेंट होता है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि मुझे इंपोर्ट करना है फ्रॉम एजेंट्स डॉट एजेंट। जी। हाँ जी। हाँ ओके, इस जी। डॉट एजेंट कैपिटल नहीं, डॉट स्मॉल एजेंट स्मॉल। आउटपुट कर दिया। ओके, स्टॉप एट टूल आ गया, स्टॉप एट टूल्स आ गया हमारे पास, और हमें पता है इस क्लास के अंदर क्या है, क्या रहता है इनपुट में। नहीं। इस एक ही पैरामीटर है जो है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, मींस के लिस्ट ऑफ नेम्स। ठीक है, स्टॉप, अच्छा जी, एक गेट वेदर का टूल लगा देते हैं, एक आप कैलकुलेटर टूल भी लगाते हैं। ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ये टूल कॉल होगा, उसके बाद क्या होगा, गेट टाइम का लग गया, एक कैलकुलेटर लगाते हैं, आउटपुट शो हो जाएगी। उसके बाद अगला टूल कॉल नहीं होगा, डायरेक्टली हमें आउटपुट शो हो जाएगी, कैलकुलेटर। तो उज़ैर क्या ये लूप को स्टॉप नहीं कर देगा? वही देखना है तो हमने, वही तो देखना है भाई हमने। ओके, टूल्स में गेट वेदर तो पहले से ही है, बाकी गेट टाइम, गेट कैलकुलेटर। ठीक है, ये टूल्स आ गए हमारे पास, और हम यहाँ पे लगाते हैं सिर्फ कैलकुलेटर वाला। क्या इस टूल पे, अब इस टूल, ये टूल कॉल हो तो डायरेक्टली आउटपुट आ जाए। ठीक, ठीक है। मीन्स के इस टूल पे हमारी लूप एंड हो जाए एक किस्म की। सबसे पहले अब हम इनपुट में क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेदर टूल कॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेटर टूल कॉल करते हैं।
और उसके बाद हमने कॉल करना है गेट टाइम टूल भी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है जब ये टूल कॉल होगा, उसके बाद ये कॉल होगा, तो ये कभी कॉल ही नहीं होगा। ऐसे ही है? हमारा कॉन्सेप्ट तो यही है ना? क्योंकि इसके बाद ही लूप एंड हो जाएगा। जी, ये टूल कॉल करते हैं, फिर ये ठीक करते है। हैं और उसी के साथ ये करते हैं। तो उससे क्या सही है। होगा, यहाँ पे आपका लूप एंड हो जाएगा और फिर ये टूल कभी काम कॉल ही नहीं होगा। इन सबसे पहले मैं वेदर पूछता हूँ, ठीक है? एंड व्हाट इज़ 5 + 5? 5, ओके। एंड व्हाट इज़ टाइम इन व्हाट इज़ टाइम लॉ, ठीक है? ठीक है। फिर पहले वेदर टूल कॉल होगा, फिर ये टूल कॉल होगा, फिर यहाँ पे एरर आ जाएगा। मुझे बताएँ ये ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? इससे क्या होगा, हमारी आउटपुट कैसी आएगी आउटपुट? तो जी, जी। तो बस लाइन ऐसे ही लगाई है। अब देखते हैं क्या होता है। एक ऐड आया, 1 सेकंड। द रिजल्ट इज़ 60। हमें आउटपुट में ये आया है। अब क्या हुआ यहाँ पे, कोई बता सकता है? आउटपुट में ये आया है। आपका क्वेश्चन क्या था? मेरा नहीं, क्वेश्चन था व्हाट आपकी इज़ जो वेदर, यूज़र क्वेरी थी वो क्या थी? दिस यही ओके, था। सर कैलकुलेटर वेदर पूछ पूछा रहा था मैंने, कैलेंडर पूछा था और टोके पूछा था, ठीक है? टाइम भी पूछा है, वेदर भी पूछा है और कैलकुलेशन भी की है। तीनों काम किए हैं। और हमें रिजल्ट में सिर्फ कैलकुलेटर वाला टूल शो हुआ है। मैं मैक्स टर्न खत्म कर देता हूँ। अच्छा, मैक्स टर्न पे भी ऐड नहीं आया। इसमें खत्म कर दी मैंने। द रिजल्ट इज 60। जी बताएं क्या हुआ है? सर कैलकुलेटर टूल पे है वो। कॉल वो तीनों को कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल कैलकुलेटर से टूल पे उसने अब्रप्टली सब कुछ ही रोक दिया है। आउटपुट आउटपुट सिर्फ एक का दिखा रहा है। आगे कह रहे का नेम हमने यहाँ पे लिखा है। हाँ, A list of tool name any of which will stop the agent from running further. A list of tool name any of which will stop the agent from running further. ठीक है? कि कोई भी ऐसा टूल का नेम क्या करेगा, एजेंट को स्टॉप कर देगा आगे रन करने से। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम प्रिंट रनर नहीं करते, हम पूरी आउटपुट प्रिंट करवाते हैं। देखते हैं कहाँ पे आकर रुका है ये। लेट्स सी क्या हुआ क्या है। ओके, व्हाट इज वेदर इन टोक्यो एंड व्हाट इज, बाकी वो कॉन्केट हो गया, वो मसला नहीं है। सबसे पहले कौन सी आइटम है, आइटम 0 देखते हैं। सबसे पहले कौन सी आइटम आई है आइटम 0 में? टूल कॉल आइटम, टूल कॉल हुआ, ठीक है? आर्गुमेंट उसके ये थे। ये कट ऑफ हो गया, मैं कट ऑफ करना चाहता नहीं हूँ उसको।
अब होपफुली कट नहीं होगा ये। हाँ, ठीक है। ओके, ये हमारा मैसेज था। व्हाट इज वेदर इन टोक्यो एंड व्हाट इज 5 प्लस 50 प्लस जो भी है। सबसे पहली आइटम आई है आइटम 0। आइटम 0 हमारे पास आई है टूल कॉल आइटम, जिसमें टूल कॉल हुआ है कौन से वाला, सिटी टोक्यो। ठीक है, किसके आर्गुमेंट से, सिटी टोक्यो, वेदर वाला कॉल हुआ है। ठीक है, नेम गेट वेदर मींस कि ये कॉल आई है उसकी तरफ से। और आइटम 1 में इसकी टूल कॉल आउटपुट होनी चाहिए। हाँ, ये टूल कॉल आउटपुट आ गई उस फंक्शन की। ठीक है, टूल कॉल आइटम, सॉरी ये भी टूल कॉल आइटम है, टूल कॉल आउटपुट नहीं है, अभी भी कॉल आइटम ही आई है। ये एक टूल कॉल हुआ, दूसरा टूल कॉल हुआ, टूल कॉल आइटम। ठीक है, इनपुट 50 प्लस 10 आई। उसके बाद तीसरा टूल भी कॉल हुआ है, तीसरा टूल कॉल हुआ। ओके, उसके बाद तीसरी आइटम क्या आई है, टूल कॉल आउटपुट आइटम। टूल कॉल आउटपुट आइटम सिर्फ कैलकुलेटर की आई है, कैलकुलेटर टूल की आई है सिर्फ। वेदर, ये वेदर आया आउटपुट। और इसमें है रिजल्ट 60, और इसमें आया द टाइम टोक्यो। इस टूल का आउटपुट आइटम ये भी आई है। फर्क क्या पड़ा, लेकिन यहाँ पे इसने रिजल्ट में सिर्फ ये दिखाया। एग्जीक्यूशन तो कोई नहीं रुकी, मैं रुकी है, क्या हो रहा है, तू बता सकता है? मुझे इस तरह भी लगता है कि जैसे उसने 60 का आंसर दिया तो डिटेक्ट हो गया कि यहाँ stop करना। नहीं, उससे पहले फिर उसे वो भी वेदर का भी तो रिस्पॉन्स देना चाहिए था। हाँ ना, चले इस क्या कहते हैं, इसमें कैलकुलेटर के साथ वेदर भी लिख देते हैं। मैंने कैलकुलेटर के साथ में गेट वेदर भी लिख देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ये लिस्ट ऑफ टूल्स है ना, गेट वेदर भी। अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट हमें। फाइनल आउटपुट पे प्रिंट करवा लेता हूँ। प्रिंट के स्पेलिंग गलत लिख दी माशाल्लाह। अब दी वेदर इन टोक्यो इज सनी सिर्फ आउटपुट में आया। सेकंड वाले को उसने देखा, इसमें सेकंड वाले को उसने देखा। इनपुट अगर मैं आपकी इसको फर्स्ट पहले वाली कर है दूं ना, उसको, यूजर की। वेदर इन टोक्यो सिर्फ वेदर आया मेरे पास। सबसे पहले ना वो वाली प्लस लगाओ, टाइम वाली इनपुट। सबसे पहले टाइम लगा लेता हूँ। तो लेट्स पहले टाइम वाली लगाई है, फिर मेरी वेदर वाली है, तो फिर मेरी कैलकुलेशन वाली है। ठीक है, तो वेदर वाली ही आई है। तो अभी क्या कंसेप्ट है यार, टूल सारे कॉल हुए हैं, आउटपुट सबकी हमारे आई है। टूल्स पैरेलली कॉल हो रहे हैं ना, तो अब जो और हमने लिस्ट आउटपुट प्रोवाइड की हुई है स्टॉप एट टूल नेम्स की, तो उसमें से अब ये तो डिपेंड करता है कि जिसकी टूल की आउटपुट पहले आ जाएगी वो उसी टूल के आउटपुट को फाइनल आउटपुट में प्रिंट करवा देगा, जो हमने लिस्ट प्रोवाइड की हुई है आप स्टॉप एट कह टूल रही नेम्स हैं में। कि पैरेलल कॉल हो रहे हैं इसलिए मसला हो रहा है। अलाउड है ना, पैरेलल टूल कॉलिंग तो अलाउड होती है बाय नहीं, डिफॉल्ट, तो वो पैरेलली कॉल हो रहे होंगे। वो जीपीटी के साथ अलाउ होती है, मैं जीपीटी यूज नहीं कर रहा। अच्छा, मतलब जेमिनी यूज कर रहे हैं आप, तो इसमें भी समटाइम्स यूजर की क्यूरी की बेसिस पर वो पैरेलली टूल कॉल करता है, फॉल्स चलो कर मैं इसे देते हैं फॉल्स इसमें। कर देता हूँ, मैं इसे फॉल्स कर दूँ।
ये स्पेलिंग ओके ठीक तो क्या हुआ? जेमिनी में सपोर्टेड नहीं करता ये। ओके जीपीटी में सपोर्ट करता। ओके अब देखते हैं कितने टूल कॉल हुए हैं। आइटम 0 टूल कॉल आइटम टाइम वाला कॉल हुआ है, ठीक है। तो एक ही कॉल हुआ है। उसके बाद आइटम 1 जो है ये कौन सी है? ये टूल आउटपुट आइटम होनी चाहिए। टूल कॉल आइटम ये कौन सा है? लेकिन गेट वेदर वाला भी कॉल हुआ है। टूल कॉल आउटपुट आइटम बस टाइम डॉट स्लीप लगा के ना चेक कर लो, क्या पता वो सारे कॉल हो पहले आउटपुट। टाइम टूल कॉल हो रहा है और टूल सिर्फ टाइम टूल कॉल हुआ है। यहाँ पे देखें टाइम टूल और वेदर टूल कॉल हुआ है। सबसे पहले टाइम टूल कॉल हुआ, फिर वेदर टूल कॉल हुआ, ठीक है। और हमें रिजल्ट सिर्फ वेदर टूल का शो हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे गेट वेदर लगाया हुआ है। तो इसका मतलब यही हो सकता है कि इसका नेम यहाँ पे लिखेंगे, वहां पे आके वो उस टूल की आउटपुट आपको दिखा देगा, बाकी सारा खत्म कर देगा। उससे पहले जितने टूल कॉल हुए हैं उसकी भी आउटपुट नहीं आएगी आपको, और उसके उसके बाद टूल कॉल ही नहीं हुए ना, यहाँ पे एग्जीक्यूशन रुक गई वेदर टूल पे। जो मैंने यहाँ पे लिखा उससे था फॉर पहले एग्जाम्पल, सारे हो सकते मैं हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर लिखता हूँ। एक सेकंड, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लिखता हूँ, दोबारा पहले वाला काम ही करते हैं। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर लिखा और इनपुट में व्हाट इज टाइम पूछा, वेदर पूछा, और देखें अब मैं कैलकुलेशन एंड पे पूछ रहा हूँ। मीन्स ये टाइम वाला भी कॉल होगा, वेदर वाला भी कॉल होगा, एंड पे कैलकुलेटर वाला कॉल होगा, लेकिन हमें आउटपुट सिर्फ कैलकुलेटर वाले आएगा। इन दोनों का आउटपुट आएगा ही नहीं, ठीक है, शो ही नहीं होगा। इस टूल पे आके इसका आउटपुट बस हमें शो करवा देगा, बाकी दोनों को इग्नोर करेगा। इनको कॉल जरूर करेगा जो लगा है मुझे, ठीक है, लेकिन इसको इसका सिर्फ आउटपुट दिखाएगा। अभी देख लेते हैं कौन कौन से टूल कॉल होंगे। पहले टाइम वाला कॉल होना चाहिए, फिर वेदर वाला, फिर कैलकुलेटर वाला, और हमें कैलकुलेटर का रिजल्ट आना चाहिए, और ऐसा ही हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको उठा के अब आगे कर दूं, बट इसको उठा के मैं पहले पे रख दूं, तो अब बाकी दो टूल कॉल होने ही नहीं चाहिए ना। यहीं पे ये कॉल हुआ और यहीं पे रिजल्ट आ जाए, ये वाले दो कॉल ही नहीं होंगे। सिर्फ टेम्पोरल टूल कॉल हो और उसी का रिजल्ट आ जाना है। अब ऐसा ही हुआ है, ठीक हो गया? समझ लगी कॉन्सेप्ट की नहीं? हेलो? जी आ गया समझ। किसी को ना समझ आई हो? इसमें दो टूल्स पास करके अब दोबारा करिएगा तो इसके अंदर दो टूल पास करूं? मैं क्या कहते हैं स्टॉप रेट। मैं दो टूल पास करूं? ओके। ये दूसरे वाले को प्रेफरेंस देता है, आई थिंक सो। चलो, आई थिंक सो इसी पे खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं। पहले वाला सीन ही होगा मेरे लिहाज से। हाँ, पहले वाला सीन ही हुआ है। पहले वाला टूल कॉल हुआ और वहीं पे खत्म हो गया, आउटपुट आ गया, ठीक यही है। मतलब निकला कि पहले अगर जितने टूल्स होंगे वो कॉल हो जाएंगे, उसके बाद वाले नहीं कॉल होंगे। हाँ जी, पहले उससे जितने टूल उस क्वेरी से पहले होंगे वो कॉल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद वाले कॉल नहीं होंगे।
यहाँ तक ना समझ आई हो किसी को? अच्छा, एक ये हमने देख लिया, तो तीसरी क्लास थी वो भी देख लेते हैं। इसी के अंदर तीसरी क्लास भी थी, जो है टूल टू फंक्शन आउटपुट, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। आई थिंक सो ये वो है, टाइप एलियस लग रहा है मुझे तो। देखा, टाइप एलियस है ये। टाइप एलियस है, कॉलेबल रन कॉन्टेक्स्ट फंक्शन लेगा ये इनपुट में, जो दो पैरामीटर्स लेगा, एक रन कॉन्टेक्स्ट लेगा और दूसरा लिस्ट ऑफ फंक्शन टूल रिजल्ट लेगा, और हमें रिजल्ट में देगा टूल टू फाइनल आउटपुट रिजल्ट। इस फंक्शन का मकसद क्या होगा? अब उसने यहाँ पे कहा है कि यहाँ पे आप एक फंक्शन में दे सकते हो, जिस फंक्शन का ये स्कीमा होगा, async या def। से कर देता हूँ मैं। तो थैंक यू, ये सारे इंपोर्ट करने पड़ेंगे। चेक करते हैं क्या होगा इससे। रिजल्ट इज 60, मैंने पहले वाला खत्म नहीं किया। ओके, तो इसको समझने क्या कर रहा है ये फंक्शन? ये फंक्शन जो चेक करने के लिए लिखा है, ये चेक कर रहा है फंक्शन कि अगर कोई भी टूल कॉल हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी टूल कॉल हुआ है, ठीक है, तो इफ एनी टूल वाज कॉल्ड तो फाइनल आउटपुट वही दे दो, ठीक है, गेट द फर्स्ट टूल रिजल्ट, और उसी को सेंड कर दो कि यही आपकी फाइनल आउटपुट है, ठीक है। अगर नहीं कॉल हुआ तो बाकी जो चीजें वैसे की वैसे चलने दो। अब इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है? वो स्टॉप कर रहा था, ठीक है, ये चेक कर रहा है कि अगर कोई टूल कॉल हुआ है, उसी को फाइनल आउटपुट में दे दो। ये देखो, ये डायनेमिक हो गया ना, यहाँ पे हमें नेम लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे वो वहां पे था। इसमें अगर कोई भी टूल कॉल हुआ, बोले बोल रहा था।
हेलो तो मेरी वॉइस नहीं जा जी रही जी अच्छा मेरे वॉइस में डिले आ रहा है काफी नहीं आ रही है ये डायनेमिकली चेक कर रहा है ठीक है ठीक है बाकी हमारा अब कोई चीज रह गई हो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्या ओपन कर आप रिपीट कर दें जो आपने बताया क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा। स्टॉप वाला आपने देख लिया था जी। अब दूसरा एक फंक्शन लगाया है एक कॉलेबल फंक्शन एक्सेप्ट करता है फंक्शन क्या कर रहा है फंक्शन ठीक है चेक कर रहा है कि अगर कोई भी टूल कॉल हुआ है तो उसको ऐसा फाइनल आउटपुट सेंड कर रहा है ठीक है अगर टूल कॉल हुआ कोई भी और उसी को फाइनल आउटपुट गेट करके उसे सेंड कर दिया यही आपकी फाइनल आउटपुट है अगर टूल कॉल नहीं होगा तो एलएलएम की जो भी रिस्पॉन्स होगा वैसे का वैसे ही आए अगर वो एलएलएम की टूल कॉल करता है तो उस वही आपका फाइनल रिस्पॉन्स है ठीक हो गया ठीक है। बस ओके। ये कर रहा है चलो इसको क्लिक करता हूँ तो बंद करो तो एजेंट्स हो गया हमारा रनिंग एजेंट भी हो गया रनिंग एजेंट भी हो गया सारा सेशंस भी कर लेते हैं अभी रिजल्ट्स भी हो गया स्ट्रीमिंग भी हो गया था टूल्स भी हो गए थे हैंड ऑफ्स भी हो गए थे कॉन्टेक्स्ट मैनेजर गार्डियंस ऑर्केस्ट्रेशन और उसके बाद बस यही टॉपिक है कंक्लूड ना ये सारे हो गए थे इसमें मॉड्यूल नहीं हुआ एजेंट्स रनर मेमोरी रेपल टूल स्ट्रीमिंग लाइफ साइकिल आइटम्स यूसेज एक्सेप्शन गार्डियंस मर्ज सेटिंग एजेंट आउटपुट फंक्शन स्कीमा मॉडल इंटरफेस ऐसे ये तीन चीजें नहीं है ये इंक्लूड भी नहीं है तुम सब ओपन ए चैट रिस्पॉन्सेज मॉडल और ये एजेंट चैट आउटपुट नहीं कंप्लीशन मॉडल हुआ एजेंट आउटपुट नहीं स्कीमा हुआ हमने कर लिया था कल कल अगर आप सो ना रहे होगे कल हमने किया था एजेंट आउटपुट स्कीमा मॉडल सेटिंग में हम लोगों ने जो लास्ट पैरामीटर्स है परहैप्स ट्राई नहीं किया है। मॉडल सेटिंग में लास्ट पैरामीटर कौन कौन से थे वो एक्स्ट्रा हेड्स वाले ना आप एक्स्ट्रा वाले की बात कर रहे यस हैं एक्स्ट्रा यस आर्म्स वाले अच्छा वो यूज होते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में वो हमारे सिनेरियो में यूज नहीं होंगे मैं दिखाता हूँ कब यूज होंगे रिजॉल्व हाँ रिजोल्व तो यूज कर लिया था हमने रिजोल्व तो यूज किया था जिसमें वो ओवरराइड कर देगा सारी मॉडल सेटिंग को आपकी को ओके। मॉडल सेटिंग की देखिए वो रिकॉर्डिंग में अब फ्रीक्वेंसी पैनल टूल कॉल पंक्चुएशन ये सब कुछ कर दिया था हाँ ये जो है ना ये वाले ये एक्स्ट्रा वाले एक्स्ट्रा क्यूरी एक्स्ट्रा बॉडी एक्स्ट्रा हेडर एक्स्ट्रा आर्क्स ये जब एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करते होते हैं ना कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिन्हें बॉडी के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज चाहिए होती है रिस्पॉन्स करने के लिए या फिर उन्हें हेडर के अंदर एक्स्ट्रा क्यूरी चाहिए होती है हेडर के अंदर सॉरी तो ये एपीआई के लिहाज से है अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चीज सेंड करनी हो अपने एपीआई के साथ ना तो आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसके लिए ओके। बस हाँ आप क्या कह रहे थे मुस्तफा मैं कह रहा था वो रिकॉर्डिंग में है ना एजेंट आउटपुट जो कल आपने किया करवाया हाँ जी वो ज़्यादा नहीं था वो हमने यहीं से ऐसे ही कर लिया था व्हाइट बोर्ड साथ ही हमें बता देते थे कहाँ पे लगता है एजेंट आउटपुट स्कीमा और हमने ठीक है। वो आई थिंक सो उसको लगा के भी देखा था ना और ये क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिव एपीआई और इंटरेक्टिव मेरे ख्याल से इनमें फ़र्क क्या है इंटरेक्टिव एपीआई का नेम मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं आप रिस्पॉन्सिव मैं एपीआई है कंप्लीशन एपीआई है हाँ कंप्लीशन एपीआई रिस्पॉन्सिव एपीआई और कंप्लीशन एपीआई इसमें ना पहले जो आई थी ना पहले आई थी वो कंप्लीशन एपीआई आई थी ठीक है कंप्लीशन एपीआई में ये समझ लो कि पावर कम है एज एज कम्पेयर टू रिस्पॉन्सिव एपीआई जो कंप्लीशन एपीआई में वो इतने अच्छे से टूल कॉल्स नहीं कर सकता इतने अच्छे से फंक्शन कॉल वगैरह नहीं कर सकता ठीक है रिस्पॉन्सिव एपीआई उसकी एडवांस फॉर्म है जो अच्छे से फंक्शन कॉल कर पाती है अच्छे से टूल कॉल कर पाती है अच्छा स्ट्रक्चर है उसका बस यही फर्क है मेन दोनों में ठीक है तो टूल कॉल तो एलएलएम नहीं करने होते
एपीआई के थ्रू यार देखो हमने जो स्ट्रक्चर सेंड करना होता है हम किसकी एपीआई यूज कर रहे हैं? मॉडल की तो मॉडल किसे कहते हो आप? एलएलएम को। तो फिर क्या बात हुई? घूम घुमा के वही बात कर दी ना आपने। हम एपीआई के थ्रू एलएलएम यूज करते हैं ना, ठीक है? जो कंप्लीशन एपीआई है वो इतने आपको अच्छा नहीं देती स्ट्रक्चर जिसे आप एपीआई वो फंक्शन वगैरह कॉल कर पाओ, ठीक है? लेकिन जो रिस्पॉन्सिव एपीआई है वो ज़्यादा देती है। ठीक होगा, ठीक। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन हो? आवाज़ नहीं आ रही, ज़ैन भाई को आवाज़ नहीं जा रही हमारी। मेरी आवाज़ किसको भी नहीं आ रही? अच्छा मैं सेशन आपको लगा के दिखा दूँ कि सेशन कैसे लगाते हैं, ईज़ी है वैसे। मैं तो आ गया। अच्छा, इसमें अभी देखिए इस मॉडल में हमारी कोई मेमोरी नहीं है। मैं खत्म कर रहा हूँ अभी ये वाला टूल यूज़ बिहेवियर, ठीक है? इस मॉडल में कोई भी मेमोरी नहीं है। अगर मैं इसको व्हाइल लूप के साथ रन कर दूँ, सेकंड व्हाइल अभी तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। इसको मैं ये वाला खत्म कर रहा हूँ, ये वाला प्रिंट नहीं कर रहा, सिर्फ फाइनल आउटपुट रन करता हूँ। और इसके पास मेमोरी नहीं होगी सेशन की पुरानी, ठीक है? आई एम सॉरी आई डोंट हैव एक्सेस टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इसमें अभी हमने कोई डेटाबेस नहीं या सेशन नहीं लगाया। अभी मैं इसमें सेशन लगा दूँगा तो इसके पास मेमोरी आ जाएगी, देखिएगा। मैंने सेशन इंपोर्ट किया, सेशन का नेम है एसक्यूएल हाँ, एसक्यूएल लाइट सेशन, ठीक है? ये मैंने इंपोर्ट किया। यहाँ पे आके मैं सेशन बना लेता हूँ, जहाँ मर्ज़ी बना लें आप। सेशन इज़ इक्वल्स टू एसक्यूएल लाइट सेशन, ये बना दिया मैंने। इधर गया यार। एसक्यूएल लाइट सेशन कन्वर्सेशन, मैं इसे ज़रा कन्वर्सेशन 2 कर रहा हूँ क्योंकि पहले भी बनाया हुआ है, वो मैं खराब नहीं करना चाहता। और यूज़र आईडी 1 2 3 4 कर रहा हूँ। बाकी ये चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं है, देनी है तो बैकग्राउंड कोड अगर ना दे तो भी मसला नहीं है। बाकी हम इसको बाद में देखेंगे। अभी देखिएगा मेरे यहाँ पे एक डेटाबेस बन जाएगी इस नेम से। पहले एक बनी हुई है, वो पुरानी वाली है। जैसे ही मैं रन करूँगा, इस नेम से एक डेटाबेस बन जाएगी, ठीक है? उस डेटाबेस में मेरे मैसेज और मेरे एआई के मैसेज स्टोर होते जाएँगे। सेशन सही। मैंने यहाँ पे आके सेशन दे दिया। रनर के अंदर देना है आपने, मेरे सेशन मैंने दे दिया, ठीक हो गया? ठीक। इसको मैं रन करता हूँ अभी। कंट्रोल क्लियर और यू वी रन। हाय, देखें रन करने के साथ ही डेटाबेस बन गया है, ठीक है? ठीक है, ये डेटाबेस बन गया। ओके। इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। अभी ये देखें इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये टेबल खाली है बिल्कुल। इसको रिफ्रेश भी करता हूँ मैं। अभी मैं हाय कहता हूँ, देखिए हाय कहने के बाद ही यहाँ पे चीज़ें ऐड होना स्टार्ट हो जाएँगी। अभी इसको करता हूँ तो ये देखें, ठीक है? तो ये डेटाबेस में चीज़ें ऐड करता जा रहा है। आपने कोई एक्सटेंशन डाउनलोड किया है हाँ जी, डेटाबेस को देखने के लिए? हाँ जी, एसक्यूएल व्यूअर की एक्सटेंशन होती है। तो मेरा मैसेज हाय रोल यूज़र ये भी स्टोर हो गया। उसका मैसेज असिस्टेंट का मैसेज भी यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है? हेलो हाउ कैन आई ओके। असिस्ट यू? अगर अब मैं इससे पूछता हूँ व्हाट वाज़ माय लास्ट मैसेज? व्हाट वाज़ ठीक, देखिए क्या होता है। योर लास्ट मैसेज वाज़
हाई हाउ कैन ठीक है? अब उसे पता है। ओके। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये भी यहाँ पे स्टोर कर देगा कि मैंने ये 2 चीज़ें पूछी थी। मैंने दूसरा मैसेज ये पूछा था व्हाट वाज़ माय लास्ट मैसेज। ये डेटाबेस के अंदर हमारी सारी मेमोरी स्टोर हो रही है। हो गया और इस यूज़र आईडी के अगेंस्ट स्टोर हो रही है 1 2 3 4 ठीक हो गया। तो ये हो रहा है और यहाँ पे कोई भी एक फ्लॉ बताएँ इसका, कोई नुकसान क्या हो सकता है इसका? सेम है सब। नहीं, सेम तो नहीं है। हर यूज़र की अपनी आईडी होती है तो उसके लिहाज से उसकी मेमोरी क्रिएट होगी, वो मसला नहीं है। हर यूज़र की यूनिक आईडी होती है। बस मसला एक जो हो सकता है इसमें वो क्या हो सकता है? अब हमें पता है कि हम एक्सेप्ट एजेंट को मेमोरी किस तरीके से दे सकते हैं। हम अपने एजेंट को मेमोरी किस तरीके से दे सकते हैं? या फिर उसकी इंस्ट्रक्शन में ऐड कर दें, जैसे मैंने किया हुआ था याद है? मैंने कल दिखाया था जो। या फिर उसके इनपुट के मैसेज के साथ सेंड करें उसको ना, ओके। तभी उससे पता लगेगा ना कि चैट ये थी पिछली। तो अभी क्या हो रहा है? अब मैं आपको रन के दिखाने लगा हूँ दोबारा। मैं सिर्फ हाय का मैसेज करता हूँ, हाय का। अब आपको दिखाता हूँ कि मेरे रियल में एजेंट के इनपुट में क्या कुछ गया है, रियल में। मैंने आपको बताया था इनपुट आइटम्स पढ़ाए थे स्टार्ट में, ठीक है? यस। अब ये देखिए इनपुट के अंदर कितने आइटम्स गए हैं, कितने यस। आइटम्स गए हैं? 4 आइटम्स गए हैं उसके इनपुट में। पहले वाला भी आइटम, उसके बाद वाले जो पहला सबसे पहला मैसेज था वो, ठीक है? उसका रिस्पॉन्स यार, इससे क्या हो रहा है? इनपुट टोकन कितने ज़्यादा हो गए? तो ये तो बढ़ता जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। ये तो स्टोर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मीन्स के बेसिकली ये क्या कर रहा है, पूरी की पूरी चैट हिस्ट्री इनपुट में सेंड कर रहा है एजेंट को, एलएम को ना। तो फिर एलएम को पता लग रहा है कि हाँ, पहला मैसेज ये था। फिर फिलहाल क्या हुआ कि टोकन कितने ज़्यादा लगेंगे? अभी देखिए मैंने सिर्फ हाय का मैसेज किया था, देखते हैं कितने टोकन लगे। यहाँ पे आया होगा यूसेज में, ये 21 टोकन लगे हैं इनपुट, सिर्फ हाय के मैसेज पे। अगर मैं डेटाबेस को डिलीट कर दूँ, मैं तो क्लियर कर देता हूँ डेटाबेस को। अब दोबारा से सेशन बनेगा ऐसे क्या? 1 सेकंड, अब मैं हाय का मैसेज कर रहा हूँ, तब देखिए कितने टोकन लगते हैं। 118 टोकन लगे, ठीक है? अब ये आपके टोकन ज़्यादा से ज़्यादा होते जाने हैं, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सेंड करते जाओगे। तो इसको अब हैंडल कैसे कर सकते हैं? ये तो कोई काम ना हुआ ना, ये तो हमारे टोकन तो पागल हो जाएँगे। एलएलएम भी क्रैश कर जाएगा एक एक रेंज के बाद, जब आपने ज़्यादा चैट कर ली ना उससे। तो कोई सॉल्यूशन बताएँ आप सब में से कोई इसका? मेरे ख्याल से वो जो सबसे स्टार्टिंग मेमोरी होगी उसको थोड़ा-सा साइड में कर दें। ऐसे? अब ये नहीं पता मुझे। कोई भी सॉल्यूशन इसके अलावा? जो मैंने लगाया मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये एसक्यूएलराइट सेशन के अंदर ना ये कुछ फंक्शंस भी हैं, मैं आपको ये भी दिखा दूँ। इसके अंदर ये फंक्शंस हैं। आप गेट आइटम का फंक्शन यूज़ कर सकते हो, ऐड आइटम का और क्लियर सेशन का। इसके गेट आइटम से आपको सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। ऐड आइटम से आप नई आइटम ऐड करने के लिए, पॉप आइटम से रिमूव करने के लिए और क्लियर सेशन से सारा सेशन रिमूव करने के लिए कुछ फंक्शंस उन्होंने दिए हुए हैं हमें बना के। तो अब कोई सॉल्यूशन? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था कि अभी क्या हो रहा है, इनपुट में पॉप आइटम? टोकन ज़्यादा होते जा रहे हैं ना, इनपुट में टोकन हुँ। ज़्यादा होते जा रहे हैं। हर कन्वर्सेशन पूरी की पूरी इनपुट में जा रही है। तो ये तो हमारा फ़ीज़िबल नहीं है। आगे जाके फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घंटा बात की है इससे, उसके बाद तो इनपुट के अंदर इसके कुछ 12-13 हज़ार के ज़्यादा टोकन जा रहे होंगे। तो एलएलएम क्रैश भी कर सकता है। हमारे फ़िज़ूल टोकन भी यूज़ हो रहे हैं। सॉल्यूशन निकाल लें।
हम ये भी नहीं चाहते कि टोकन इतने ज़्यादा लगते जाएँ। पोप आइटम सॉरी? पोप आइटम यूज़ करके मीन्स के साथ रिमूव करते हैं। क्या यूज़ करके मुझे समझ नहीं आ रही, सॉरी। पोप आइटम वाला जो मेथड है पॉप आइटम वाला, इससे तो हमारी मेमोरी हम रिमूव ही कर देंगे। ये तो रिमूव करने का मेथड है ना, हमने रिमूव तो नहीं करनी ना मेमोरी। और हम ये पॉप आइटम कब लगाएंगे, ये भी क्वेश्चन है फिर। अच्छा, ये सिंगल एक चैट की वो बना रहा है ना हिस्ट्री। हाँ, एक चैट की हिस्ट्री, बिल्कुल। नहीं नहीं, एक चैट की हिस्ट्री नहीं बन रही। मैं एजेंट बंद भी कर दूं ना, एजेंट बंद कर दिया है, देखो। इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ ना, तो ये हिस्ट्री हिस्ट्री बना रही है। मैं दोबारा हाउ आर यू करता हूँ, तो इसके इनपुट में देखिए 2 मैसेज आएंगे अभी। देखो, पहले वाला मैसेज मेरा, ठीक है, और एजेंट का रिस्पॉन्स, और मेरा हाउ आर यू का मैसेज, ये देखो। तो इनपुट में ये सारा कुछ जा रहा है मेरे एजेंट के, एलएम के इनपुट में मेनली सब कुछ जा हम रहा है ये वाला। इससे प्रीवियस रिस्पॉन्स आईडी या लास्ट एजेंट या यूज़र की आईडी से हम उसकी कन्वर्सेशन जो हिस्ट्री है उसको रिन्यू मतलब कि ज्वाइन करा सकते हैं। तो प्रीवियस रिस्पॉन्स आईडी का पैरामीटर उसके साथ और यूज़र की आईडी के साथ। यार मेरा या फिर क्वेश्चन हम जो था ये वो कर सकते हैं, वहीं का वहीं, मेरा हम क्वेश्चन जो टोकन था वो वहीं नहीं का वहीं। टोकन हिस्ट्री देंगे तो जी, खत्म हो जाएगा। टोकन क्या कहा आपने? अगर टोकन हम रजिस्ट कर देते हैं फिर तो इश्यू करेंगे हमें। कितने टोकन से हम टोकन क्या कर काम कर देते सकते हैं? हैं, यानी कि हम टोकन दे देते हैं कि कितने टोकन आप यूज कर सकते हैं। ओके, वो कैसे करेंगे? कोई और इतने 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 बैठे हैं यहाँ पे, कोई सोल्यूशन, कोई माइंड में कुछ आ रहा हो ना। हम अपना सेशन क्लियर भी नहीं करना चाहते, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि सेशन हो, लेकिन सेशन जब रखते हैं तो डाटा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है इनपुट के अंदर, वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो उधर ऐसे नहीं कर सकते कि हम कुछ एक्स्ट्रा मतलब उसको एक्सटर्नल डेटाबेस वगैरह दे दें जिसमें वो वहाँ पे स्टोर करता रहे और हमें सिर्फ वहाँ जो पे एक्स्ट्रा, एलएलएम के पास दीदी बोले बोले, एलएम के पास कि एलएलएम को सिर्फ जो है ना जो करंट बात जो नॉर्मली जिसको वो एग्जीक्यूट करता है बस वो करता रहे और जो कि हिस्ट्री आ रही है वो कहीं और स्टोर होती जाए। तो फिर जब अगर एलएम को वो सिर्फ वही चीज़ें देता रहेगा जो हमारा मैसेज है, तो अगर मैं इससे पूछूंगा मेरा लास्ट मैसेज क्या है, तो ये कैसे बताएगा? तो वहां से रिट्रीव भी कर सकता हो ना। तो आप ये फिर आप ये कह रही हैं कि मैं डेटाबेस को ऐसा फंक्शनल टूल दे दूं इसको, हम्म इसको फिर वो अक्लमंदी से जब मैं उसको प्रीवियस चीज के बारे में पूछूं वो रिट्रीव करवा के लेके आए। हम्म ठीक है, आप ये कह रही पॉसिबली हैं, हाँ ये एक सोल्यूशन बन सकता है। रैक, जिसको हम रैक कहते होते हैं, रैक की बेस में ये बन सकता है, ठीक है, या फंक्शनल टूल की बेस में बन सकता है कि हमने एक डेटाबेस एक साइड पे रख दिया है, फंक्शनल टूल है हमारा, हमारी इनपुट वैसे चलती जा रही है अब, लेकिन अच्छा हमारी इनपुट ऐसे चलती जा रही है, डेटाबेस में हमारा स्टोर होता जा रहा है हर चीज़, ठीक हो गया। अब कहीं पे भी हमें कोई प्रीवियस चीज़ जाननी हो, जब हम अपने एजेंट से पूछें तो उस फंक्शनल का टूल, वो टूल कॉल करे, डाटा रिट्रीव करा के लेके और हमें बता दे। एक सोल्यूशन में हमने ये बता दिया, कोई और सोल्यूशन? ये सोल्यूशन काफ़ी अच्छा बताया है, लेकिन इससे भी ईजी है, इससे भी ईजी हो सकता है, क्योंकि उस सोल्यूशन में भी, मैम के सोल्यूशन में भी टोकन्स यूज हो रहे हैं, टूल कॉल्स में टोकन यूज हो रहे हैं, बेशक कम यूज होंगे लेकिन टूल कॉल में टोकन यूज होंगे। हम जो बस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा है उसको स्टोर करेंगे और वो कैसे कर सकते हैं? सिमिलरिटी सर्च लगा के। ये तो रैक आ गया ना, फिर रैक पे आप चलेंगे पूरा पूरा कि सिमिलरिटी सर्च लगा के। अब देखें, चैट जीपीटी के पास कन्वर्सेशन जब हम कर रहे होते हैं, उसके पास एक कन्वर्सेशन की पूरी हिस्ट्री होती है, ये एक कन्वर्सेशन की, ठीक है, यस। यहाँ पे उसके पास सारी की सारी हिस्ट्री होती है, तो ये तो कोई चीज़ नहीं रिमूव कर रहा ना, डाटा रिमूव कर रहा। तो अब ये रैग लगा रहा है, अगर रैग ही करना था, इन्होंने हमें ये सेशन क्यों दिया है? ये हमें रैग ही दे देते ना,
हमें ये पैरामीटर क्यों दे दिया उन्होंने सेशन वाला, जो सिंपल से डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा रहा है, ना कि रैग कर रहा है। हमने इसके कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए रैग तो अप्लाई किया जा सकता है, रैग रैग तो सोल्यूशन है हमारे पास ना पड़ा हुआ, लेकिन इसके सिंटैक्स में रहते हुए हम कैसे काम कर सकते हैं? कि हमने सेशन ही यूज करना है इन जो बिल्ट इन आया है, लेकिन हमने अपना जो इनपुट वाला मसला है कि इनपुट बहुत ज्यादा हो रही है, उसको कंट्रोल भी करना है। टोकन की लिमिट लगा के। ये टोकन की लिमिट लगा के, ठीक है, सोल्यूशन। कोई और इसके अलावा कर लिया? आई थिंक सो काफी हो गए, कोई और बताना चाहे तो। इसने माइक ऑन किया, आई थिंक सो नहीं किया, चले। अब जो अभी बताया ना मैम अलीशा ने, मैंने भी वही इम्प्लीमेंट किया। देखिए हमारे पास एक फंक्शन था यहाँ पे, इधर गया यार वो। इसके अंदर है, हाँ, इसके अंदर हमारे पास फंक्शन था गेट आइटम का, ठीक है। गेट आइटम से क्या होगा, हमारे पास सारी की सारी डाटाबेस में से आइटम्स उठ के आ जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को रन करें, डाटाबेस में सब कुछ ले लें। डाटाबेस में सब कुछ लेने के बाद हम इसको कैलकुलेट कर लें कि भाई इसमें कितने आइटम्स, कितने टोकन्स आ चुके हैं इसमें, ठीक है। जब इसके टोकन एक हद से बढ़ गए, फॉर एग्जाम्पल इसके टोकन 5000 से ज़्यादा हो गए, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे अब दो सिनेरियोज हैं। यहाँ तो हम अपना सेशन क्लियर कर दें, यहाँ फिर हम एक नया सेशन स्टार्ट कर दें वहां से, ठीक है, बात समझ आई? यस। यहाँ तो हम अपना सेशन क्लियर कर दें इस इफ की स्टेटमेंट के लिहाज से। मैं अभी आपको लगा के भी दिखाता हूँ, देखें मैंने लगाया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगाया हुआ है। अभी लगा के देखते हैं। सबसे पहले हम ना गेट आइटम का जो है रिवीजन ये कर रहे थे ना, हमने यहाँ पे सेशन लगाया था। हम गेट आइटम का फंक्शन कॉल करते हैं, प्रिंट। ये फंक्शन वो है, क्या उसे कहते हैं, एसिंग, तो इसे अवेट से कॉल करना पड़ेगा, सेशन डॉट गेट आइटम्स, ठीक है। तो इसको अब एसिंग करना पड़ेगा, हाँ ये एसिंग हो गया। अभी ये फंक्शन यहाँ पे नहीं होगा, एसिंग कर दिया है इसको, और मसला क्या हो गया, क्या वाइल के अंदर रखना पड़ेगा ना इसको। तो इसको इफ करके मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ फंक्शन में कन्वर्ट किया है एसिंग के अंदर, ओके। तो इसको भी वेट रन डॉट रन कर दिया। एनीवेज, तो मैंने ये फंक्शन कॉल किया है सेशन डॉट गेट आइटम्स का। इससे क्या होगा, अभी आप देखने इसमें हमें क्या आएगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की थी। ओ यार एक सेकंड क्लियर कर दूं पहले, वेट सेशन डॉट गेट आइटम्स, कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पे, आई डोंट थिंक सो। देखते हैं क्या error आता है, ओके। एंड नॉट इम्पोर्ट नेम काउंट, यहाँ पे कहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया इसने। तो मैं हाई करता हूँ, तो हमें कहाँ पे प्रिंट हुआ होगा वो, ये गेट आइटम का आंसर आया है। अब इसमें हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास पूरी चैट हिस्ट्री आ गई किस्म की ना, ये देखें हमारे पास डेटाबेस में सारा डाटा उठ के आ गया, तो डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस चीज को देखते हुए हम इसको टोकन्स में कन्वर्ट कर लेते हैं कि भाई इसके टोकन्स फाइंड करने हैं, ठीक है। हम चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि भाई मुझे एक फंक्शन लिख के दे, तो इनपुट में ये ले, इस तरह का इनपुट ले, तो मुझे रिटर्न में बता दे कितने टोकन है, ठीक है, कितने टोकन इसके अंदर, कितने टोकन लगे हैं ना इस इनपुट के अंदर। समझ आ रही क्या कह रहा हूँ कि नहीं आ रही? रिपीट कर दें प्लीज, नेट चला गया था मेरा। देखें हमारा मसला ये है कि टोकन्स बहुत ज़्यादा लगते हैं ना, इनपुट में टोकन ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो गेट आइटम से हमें सारा का सारा डाटा मिल गया है। हम एक ऐसा फंक्शन बना लेते हैं जो इसको इनपुट में लेगा, इस डाटा को, और हमें टोकन्स रिटर्न कर देगा कि भाई इतने टोकन्स हो चुके हैं आपके।
ओके। ठीक है? तो मैंने फ़ंक्शन वो बना लिया था, मैंने बनाया जीपीटी से बनवाया वो। तो आप भी वो बनवा सकते हैं, गेट यहाँ पड़ा होगा, यहाँ पे नीचे। हाँ, ये कहाँ पे है? हाँ, ये वाला फ़ंक्शन है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। फ़ंक्शन क्या करता है, इनपुट में ये लेगा इसको, ठीक है? इसको इनपुट में लेगा, इस चीज़ को ना हमें रिटर्न कर ओके। देगा जितने टोकन्स हुए। ओके। तो इसको मैं फ़ंक्शन को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, 1 सेकंड। ये फ़ंक्शन प्रिंट किया। चीज़ में चलें, अब देखें, ये वो फ़ंक्शन जो मैंने अभी ये चैटजीपीटी से लिखवाया है, ठीक है? तो उसके बाद अवेट और सेशन डॉट गेट आइटम, ये क्या प्रिंट करेगा कि कितने टोकन्स बने हैं, अभी तक आपके टोकन्स कितने बन गए इनपुट के टोकन्स। जेमिनी तो नहीं, अच्छा मॉडल कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम? जीपीटी यूज़ कर रहे हैं ना? जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, जीपीटी पे ही लगता है ये। अब देखते हैं, इससे मैं हाई कह रहा हूँ। अब यहाँ पे टोकन्स प्रिंट होंगे, देखें टोटल टोकन कहते हैं 65 यूज़ हो रहे हैं अभी आपके ना इनपुट के अंदर। अभी आप इनपुट के अंदर इतने टोकन भेज रहे हो। इस फंक्शन को अच्छे से अच्छा किया जा सकता है, ठीक है? ये अब आप पे है कि ये सही से दे रहा है, लेकिन हमारा रफ आइडिया होगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं ना। ये हमें टोकन काउंट करके दे रहा है इस आइटम इनपुट के अंदर। अब ओके। इस टोकन की बेस पे हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, इफ टोकन इस सॉरी, इसको वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, टोकन्स, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। अब अगर टोकन्स क्या हुए, इफ टोकन्स इज ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 100, अभी 100 नहीं 200 कर लेते हैं। अगर टोकन 200 से ज़्यादा हुए, अब हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है। यहाँ पे हम अपना सेशन क्लियर कर दें, जो उन्होंने फंक्शन दिया हुआ था हमें ना, कि क्लियर यस। सेशन डॉट क्लियर कर दो, यहाँ पे सेशन लिखो, डॉट क्लियर सेशन कर दो, ठीक है? एक ये ऑप्शन है। इससे क्या होगा, आपका सेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जब जब भी टोकन के ज़्यादा होंगे 200 सेशन क्लियर हो जाएगा, लेकिन इससे आपका डाटा फिर से लॉस हो जाएगा, ठीक है? क्लियर सेशन करने का मतलब है सारा डाटा लॉस हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये है, आप यहाँ पे आके एक नया सेशन बना लो। आप इस वेरिएबल को जो आपने यहाँ पे लिखा था, ये वाला वेरिएबल, इसको अपडेट कर दो नीचे जाके, ठीक है? इसको कॉपी करता हूँ मैं, कि मैंने दोबारा से अपडेट कर दिया, ठीक हो गया? ओके। तो ये है दूसरा सही सोल्यूशन जो होना चाहिए। अब यहाँ पे एक इशू रह गया, अब वो इशू क्या है? आपका एक सेशन हुआ, ठीक है? आपने उसमें बातें की, उसके बाद आपका दूसरा सेशन स्टार्ट हो गया, उसमें आपने बातें की, मेरे टोकन एक्सीड हो गए, दूसरा सेशन स्टार्ट हो गया, आपने उसमें बातें की, फिर तीसरा सेशन स्टार्ट हो गया, आपने उसमें बातें की। अब अगर आपने फर्स्ट सेशन वाली बातें पूछनी होंगी, तो इसके पास से डाटा होगा उसका? नहीं। नहीं। क्योंकि हम तो फोर्थ सेशन पे पहुंच चुके हुए हैं, तो पहले 3 सेशन हमारे पास सेव जरूर पड़े होंगे डेटाबेस के अंदर, लेकिन एजेंट के पास नहीं होंगे वो ना। जी, तो ऐसे ही। एक प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी कि हमारे पास डेटाबेस के अंदर सेशन हमारा सेव रहेंगे और हमारे टोकन की लिमिट भी एक्सीड नहीं होगी, लेकिन मकसद मसला ये आ गया कि पहले 3 सेशन डेटाबेस के अंदर पड़े हैं, एजेंट को नहीं पता उनके बारे में, तो एजेंट को कैसे पता लगेगा? अब यहाँ पे आके आप रैग यूज कर सकते हो। आप क्या करो, रैग के अंदर ना अपने सारे सेशंस को ऐड करते जाओ, जब भी एक सेशन पूरा कंप्लीट हो उसको रैग बना के रख दो, ठीक है? मीन्स के मेरा एक सेशन कंप्लीट हुआ, उसको मैंने रैग में पुश कर दिया, दूसरा सेशन कंप्लीट हुआ, उसको रैग में पुश कर दो, तीसरा सेशन कंप्लीट हुआ, उसको रैग में पुश कर दो, ठीक है? अब कोई क्यूरी यूजर करे, और कोई ऐसी क्यूरी यूजर करे जो जो सेशन चल रहा है उसमें उसका आंसर ना हो, तो रैग से निकाल के लेके आओ। समझ लगी? हम्म। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी है जो चैटजीपीटी यूज करता है। तो सेशन होगा वो हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी होगा, और रैग क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होगा।
मीन्स कि ऐसी चीज़ जो आपकी इस चैट में नहीं पड़ी, ठीक है? लेकिन आपने पूछी है, किसी पहले वाली चैट में थी, वो आपकी ड्रैग से निकाल के लेके आए। चैट जीपीटी भी ऐसे ही करता है। आप जिस मर्ज़ी चैट में जाके अपना नेम पूछें, वो आपको बताएगा, ठीक है? क्योंकि वो उसने लॉन्ग टर्म में स्टोर करवाई हुई है वो चीज़। तो यहाँ पे अब आप रैग लेके आएँ, इस पॉइंट पे आके। सबसे पहले ये काम करें कि मल्टीपल सेशंस क्रिएट करें, ठीक है? तो इनकी एक किस्म की मल्टीपल चैट्स क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ये वाली चैट जीपीटी की ना। चैट जीपीटी की मल्टीपल चैट्स होती हैं, ये वाली। हर चैट की अपनी मेमोरी है। फिर इन सब चैट्स को पकड़ें, एक रैग बना दें, ठीक है? ओके। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी भी हो जाएगी। फिर एक पूरा प्रोजेक्ट पकड़ें और सब प्रोजेक्ट को मिलके एक रैग बना दें, तो ये लॉन्ग हम टर्म ये मेमोरी भी हो जाएगी। डायनेमिकली भी कर सकते हैं ना, अगर यूजर आ जाए तो हमें क्या पता डायनेमिकली ही करना है भाई। यूजर आएगा ना, यूजर आके अपनी आईडी देगा। यूजर की, हर किसी की यूजर की डिफरेंट आईडी होगी। फिर उस आईडी के अगेंस्ट ही रैग बनाना है उसका, उस आईडी के अगेंस्ट ही उसकी डेटाबेस बननी है, ठीक है? हर किसी की आईडी यूनिक होती है यूजर की। अब मैंने जो इम्प्लीमेंट किया, ये देखिए मैंने इम्प्लीमेंट किया है, जो ये सारा इसमें रैग भी लगा हुआ है, ठीक है? और इसमें सेशन वाला जो आप इफ स्टेटमेंट में 10,000 पे लगाया है, और रैग भी लगा हुआ है, ठीक है? इसको रन करके दिखाता हूँ एक बार, तो एरर ना आए इसमें। क्लियर, यूवी रन। तो मैंने अभी बात की है आपको सेशन और ये रैक। इसे चलने में टाइम लगता है। ठीक है, चल पड़ा है और ये बंद भी हो पड़ा है। बंद क्यों हुआ है? जो मैंने कौन से वाला चलाया है? सेशन एम वाला चलाना था, सेशन एम। हाँ, ये वाला चलाना था। ठीक है, ये देखिए ये चल पड़ा है, यहाँ पे वेट कर रहा है। अब मेरा रैक भी साथ में चल रहा है, ये रैक भी चल रहा है, ठीक है? और मेरा सेशन भी साथ में चल रहा है। करंट सेशन टोकन अभी अभी 4000 है, 4000 में चलेंगे। मेरे यूजर की आईडी ये है और 24 मैसेजेस अभी तक हुए हैं उसके। ये 24 मैसेज रैग में भी स्टोर हो रहे हैं, ठीक है? वेक्टर में जाके उसके इंडेक्स बन रहे हैं। अगर किसी ने रैग पढ़ा होगा, उसके वेक्टर इंडेक्स का आइडिया होगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे एक और मैसेज करता हूँ, हाय, तो ये रैग में भी स्टोर होगा, सेशन में भी चलता जाएगा जब तक सेशन खत्म नहीं होगा, ठीक है? देखें, वेक्टर इंडेक्स 26 हो गए। 24 के बाद 26 क्यों हुए हैं, 25 क्यों नहीं हुआ है? कोई आंसर दे। यूजर मैंने तो मैसेज एक और मैसेज किया है, इसमें असिस्टेंट दो मैसेज। क्यों? हाँ जी, यूजर मैसेज और असिस्टेंट मैसेज दोनों स्टोर हो रहे हैं ना। मेरा मैसेज और असिस्टेंट का मैसेज दोनों स्टोर हुए हैं, ठीक है, रैक के अंदर। अब ये रैक के अंदर भी स्टोर हो रहे हैं और मेरा सेशन भी मेंटेन हो रहा है। मेरा सेशन तो खत्म हो जाएगा, लेकिन रैक कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है? सेशन तो नया स्टार्ट हो जाएगा 1000 टोकन के बाद। जैसे ही 1000 टोकन की लिमिट खत्म होगी, ये वाली लिमिट 1000 से 10,000 से खत्म होगी, तो ये नया स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन रैक हमेशा रहेगा। ठीक हो गया? तो ये है प्रॉपर सोल्यूशन, ठीक है, एक चीज का। इसको भी और भी बेहतर से बेहतर किया जा सकता है ना। अब जो मैंने रैक बनाया है, वो उतना बेहतर नहीं है जो मेम जीरो ने बनाया हुआ है, जो मैंने आपको कल दिखाया था। मेम जीरो का रैक बहुत अच्छा बना हुआ है, उन्होंने भी रैक सिस्टम ही यूज किया हुआ है, ठीक है? तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। एनीवेज, मैंने सिर्फ चीज दिखानी थी कि प्रॉब्लम जो आती है उसको सोल्व भी कैसे करना होता है। इसी चीज के पैसे होते हैं बस, कोड हर कोई लिख लेता है। एक प्रॉब्लम आई, सोल्व कैसे करना है, ठीक है? चलें जी, कोई और क्वेश्चन हो किसी का? चलें जी, मुझे इजाजत दें, और बाकी जिनका कल टेस्ट है उनको बेस्ट ऑफ लक।
कल आके बताइएगा कि कैसा हुआ। ठीक है? ओके। और इंशाल्लाह आप सब पास होंगे। इंशाल्लाह। हम्म। थैंक यू सर, थैंक यू। चलें जी। बेस्ट ऑफ लक। वेलकम मैम। बाकी जानने से पहले एक बार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ के जाइएगा, जो मैंने कल पढ़ाई थी। ठीक है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ के जाइएगा, लेवल 1 वाले तो खास तौर पे। निखिल भाई आपको कह रहा हूँ। और उसके बाद मार्कडाउन भी पढ़ के जाइएगा। मार्कडाउन में कुछ चीज़ें ही हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इमेज कैसे लगाते हैं, लिंक कैसे लगाते हैं, इमेज और लिंक को एक साथ कैसे लगाते हैं। ठीक है? ये थोड़ी किस चीज़ की प्रेजेंटेशन है? ये एक्सेस डिनाइड है, जिसको भी आपने फास्ट सेंड किया इसमें एक्सेस डिनाइड है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं। लव हाफिज़।